एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट अर्न लॉट। आज हमने एक बढ़िया कंपनी के बारे में बात करने वाला है। उस कंपनी का नाम है गेनेक्स लैबोरेटरीज। इस कंपनी की जानने के पहले आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमने सवाल को जवाब ज़रूर दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। गेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, ये 6 रुपये का पेनी स्टॉक है। ठीक है, पेनी स्टॉक। फार्मा कंपनी की कोई भी वसूल हो तो कंपनी का सेल्स अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप चेंज एंड सब वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मगर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों कंपनी में दोनों सेक्टर में काम करती है। ये आईटी सेक्टर के अलावा एकमात्र सेक्टर है, वो तो फार्मा सेक्टर है। हम इंडिया से वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करती है, वो फार्मा की वजह से होता है। ठीक है, चलिए इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स। इट सेल्स टू कस्टमर्स इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। बोथ मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स को भी ये एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स होती है, वो फ्लैगशिप प्रोडक्ट यानी ऐसा प्रोडक्ट होती है कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है। उसकी कंपनी के हिसाब से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, और उससे पहले कंपनी का की पॉइंट्स क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। Company's product portfolio includes drugs like guaifenesin, methocarbamol, fluconazole, and phenazopyridine, metformin, and amoxicillin and others। ये तो ऐसा प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है ऐसा प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और ऐसा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, दो बड़ी बड़ी कंपनी ने नहीं करती है। ठीक है, मानो कि डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, अल्केम लैबोरेटरीज, वो ऐसा काम नहीं करती है। ठीक है, वो अलग ही काम फार्मा सेक्टर में वो करती है। लिपिडाइज, वो कफ सिरप है, एंड छोटे छोटे बच्चों के लिए दवाई मिलती है, वो सब मैन्युफैक्चर बड़ी बड़ी कंपनी करती है। ये मगर अलग सा प्रोडक्ट ड्रग्स, मतलब वो इंजेक्शन वगैरह वो कुछ होता है, वो गेफेंशन एंड मेथोकार्बामोल, ये सब को ये मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है। एंड इस सेक्टर में उसको मोनोपोली दिखता है और काम भी अच्छा करती है। थोड़ा पोटेंशियल की हम ऐसा बात करते हैं, कोई इस कंपनी का फंडामेंटल में कितना प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में कितना डिवाइड होता है, और ईपीएस क्या है कंपनी का, एंड डिविडेंड पे करती है कि नहीं, वो सब देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कंपनी का मार्केट है यहाँ पे, आप ये मानो कि 100 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 100 करोड़ की कंपनी है। चलिए, ROCE है 11.8% है, 9.3% ROE है, बुक वैल्यू 2.41% है, मगर बुक वैल्यू 2% ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है बुक वैल्यू है। करंट प्राइस है 6 रुपया, मतलब इसका प्राइस 4 रुपये होना चाहिए था, मगर 6 रुपये है। हाई है 12 रुपये, लो है 5 रुपये। ठीक है, फेस वैल्यू है 1 रुपये। थोड़ा लो आया तो बाई करने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा अभी। और फिलहाल इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न है, बहुत कुछ है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं पॉजिटिव, डेट फ्री, ऑलमोस्ट ऑल डेट, नो डेट नहीं है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, कर्जा मुक्त कंपनी है। ऑलमोस्ट ऑल पहला कर्जा था वो चुका दिए हैं अभी। मैंने पहले से ही बता दिया था, स्टॉक 2.52% बुक वैल्यू ज़्यादा है, और थ्रू द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये हमारा रॉन्ग नहीं है, ये तो सही है। प्रॉफिट नहीं दे रहा है, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, प्रॉफिट में है कंपनी लगातार, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है मगर डिविडेंड नहीं दे रहा है। मतलब क्या होता है, कंपनी कहीं ना कहीं बड़ी काम करने के लिए पैसा जमा कर रहा है, पैसा इंक्रीज़ कर रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा काम करने के लिए ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी का कर्ज मुक्त करने के बाद कंपनी पैसा को रख रहा है, क्योंकि उस तो एक बड़ा काम करने के लिए तो या कोई
ऐसा इन्वेस्टमेंट हो, आगे जाके कंपनी लार्ज कैप बन सकते हैं, ऐसा कुछ काम के लिए कंपनी पैसे को जमा कर सकती है, वो तो अलग बात होता है। अगले वाले दिनों में कंपनी कुछ फंडामेंटल राइज में कुछ पोस्ट कर सकते हैं, कंपनी का क्या ग्रोथ है और ग्रोथ में कंपनी का हाथ क्या है और काम क्या करने वाला है, ये सब देखते हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.88% ओवर फास्ट ईयर्स। 5 सालों में कंपनी का सेल्स लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से कंपनी का नहीं, पूरा देश का सप्लाई चेन टूट चुका है, अभी उस जोड़ने में लगा चुका है। कंपनी के पास पैसा है, डेट फ्री है। कंपनी का आगे बढ़ने के लिए प्रमुख वो है, प्रमोटर होल्डिंग्स इज़ 23% लो है। मेरा मानना है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट्स होने के बाद भी कंपनी इसलिए पैसा डिविडेंड में नहीं पे किया है क्योंकि कंपनी ने बाईबैक कर सकते हैं, कंपनी का शेयर्स को बाईबैक कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ऑफ होल्डिंग है 23.4% है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये पैसा जमा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फ़िलहाल कंपनी तो बहुत अच्छा है, मगर 4 रुपये आ जाए तो इस कंपनी को खरीद लेना। कम से कम 5,000 इन्वेस्टमेंट कर देना इस पे ऊपर, कम से कम आपको 85% आपको प्रॉफिट हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। कोई भी सवाल है तो या वीडियो के ऊपर कोई लाइक हुआ तो लाइक करना, डिसलाइक हुआ तो डिसलाइक भी करना। कुछ हमने गलत बोल दिया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।